पिछले 6 हफ्तों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एआई से बने 9 वीडियो डिलीट करने का काम इस देश के कायर प्रधानमंत्री ने, उनकी केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने किया है। इन वीडियोस में हमने ऐसा क्या दिखाया कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी राज्य सरकारें इससे घबराकर इसको डिलीट करा रही हैं। हमारी टीम के 20, 21, 22 साल के बच्चों को, मैं तो बच्चे कहूंगी क्योंकि वो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, 20, 21, 22 साल के युवाओं को फोन करके डराती धमकाती है। अरे हिम्मत है और जो केस करना है वो मुझ पे करिए, नोटिस भेजनी है मुझ पर भेजिए, मुकदमा करना है मुझ पे करिए। हमने इन वीडियो में दिखाया कि जैसे जैसे अमेरिका में अडानी पर कानून का शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने और नतमस्तक होते गए। हमने इस वीडियो में दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी इस देश का सदन इसलिए छोड़कर भाग गए क्योंकि वो 3 महिला सांसदों से डर गए। तो अब ये जो बाबू है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, ये तय करेंगे कि ये देश ऑनलाइन क्या देखेगा या क्या नहीं देखेगा। एआई वीडियो को डिलीट करने का आदेश या तो बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस से आ रहा है, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, या सीधा आदेश मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके प्रमुख अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके हाथ से आ रहा है। जी हां, वही अश्विनी वैष्णव जी जो एआई की समिट करा रहे हैं, लेकिन एआई वीडियो डिलीट कराने में कोई कसर नहीं छोड़। बात की शुरुआत तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही करूंगी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अलग बात है वो एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सब कुछ बताते हैं, वो एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थर थर कांपते हैं। आपके सामने मैं कुछ तथ्य रख देती हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछले 6 हफ्तों में, और मैं कुछ बातें यहां पर सोशल मीडिया की प्रमुख होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपके समक्ष रख रही हूं। पिछले 6 हफ्तों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एआई से बने 9 वीडियो डिलीट करने का काम इस देश के कायर प्रधानमंत्री ने, उनकी केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने किया है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये सारे वीडियो कानून के तहत, इन वीडियोस पर, इसकी पूरी ड्यूरेशन पर एआई जनरेटेड डिस्प्ले था। मतलब यह स्पष्ट करता है कि इसमें किसी को भ्रमित करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही थी। सबको पता था ये एआई जनरेटेड है, मोदी जी की शूटिंग नहीं करी हमने, वो काम वो करते हैं। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार सच से इतना डरती है कि सच के नाट्य रूपांतर से भी उनको खौफ खाते हैं। इन वीडियोस में हमने ऐसा क्या दिखाया कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी राज्य सरकारें इससे घबराकर इसको डिलीट करा रही हैं। हमने इसमें वही दिखाया जो बात इस देश का विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और इस देश के लोग पूछ रहे हैं, जो बात हम सड़क से सदन में कह रहे हैं, हमने इसमें वही दिखाया। हमने इसमें दिखाया कि कैसे डरपोक प्रधानमंत्री जनरल नरवणे को यह कहकर जो उचित समझो वो करो, उनके हाल पर तो छोड़ ही देता है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। हमने दिखाया कि कैसे मोदी जी ने राष्ट्रहित की अनदेखी कर कर अमेरिका के साथ ट्रेड डील करी। हमने दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हक की, उनके अधिकारों की बलि चढ़ाई और अमेरिकी किसानों का फायदा करने की यह ट्रेड डील की। हमने इस वीडियो में दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने एप्स्टीन की सलाह पर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए काम किया। हमने इन वीडियो में दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद किया। हमने इन वीडियो में दिखाया कि जैसे जैसे अमेरिका में अडानी पर कानून का शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने और नतमस्तक होते गए। हमने इस वीडियो में दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी इस देश का सदन इसलिए छोड़कर भाग गए क्योंकि वो 3 महिला सांसदों से डर गए थे। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो काल्पनिक है? इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो गलत है? ये सारा सच है। ये सारी वही बातें हैं जो देश की सबसे बड़ी पंचायत देश के सदन में उठ रही है। ये सारी वही बातें हैं, ये सवाल है जो नेता प्रतिपक्ष ने और इस देश के करोड़ों लोगों ने पूछे हैं।
और अब मैं आपको बताती हूं ये वीडियो डिलीट कैसे हो रहा है। एआई वीडियो को डिलीट करने का आदेश या तो बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस से आ रहा है, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, या सीधा आदेश मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके प्रमुख अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके हाथ से आ रहा है। जी हां, वही अश्विनी वैष्णव जी जो एआई की समिट करा रहे हैं, लेकिन एआई वीडियो डिलीट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश डिलीट के जो आदेश हैं या जो ब्लॉक करने के आदेश हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के धारा 69A और 79(3)B का हवाला देते हैं। धारा 69A आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो धारा है जिसके चलते सरकार कोई भी कंटेंट कभी भी बिना सुनवाई के डिलीट करने के आदेश दे सकती है। और धारा 79(3)B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो धारा है जो मीडिया कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को एग्जेम्पशन देती है अगर वो सरकार की बात मानकर कंटेंट डिलीट कर दें। ये सारे आदेश भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 2023, धारा 356 जैसे उनका उल्लंघन का हवाला देती है। इसमें ज्यादातर में मानहानि की बात है, क्रिमिनल मानहानि। इसमें बात है जनता में भय और अलार्म पैदा करने की, समूहों के बीच नफरत लगाने की। मुझे नहीं पता, सच दिखाकर, नरवणे जी को यह कहकर कि जो उचित हुआ, जो उचित समझो वो करो, या अडानी के बचाव करने में देश की बलि चढ़ाना, इसमें से कौन सी बात गलत है? इसमें से किसके बीच में वैमनस्य पैदा हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूं। यह आईटी रूल्स 2021 का घोर दुरुपयोग है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ किया जा रहा है। वीडियो को क्यों हटाया जा रहा है? क्या पारदर्शिता है? यह कौन सी गोपनीयता है जिसके चलते आप आदेश देकर वीडियो को हटा रहे हैं? क्योंकि असलियत यह है कि इसके चलते इन वीडियोस के हटाने का जो आदेश है उसको कानून संगत न्यायालय में चुनौती देना कठिन है, क्योंकि आप कारण नहीं बता रहे। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मेल करके बता देते हैं कि ऐसा ऐसा आदेश आया है, कुछ नोटिफिकेशन भेजकर बिना आपको इत्तला दिए हटा देते हैं। आप हमें यह बताइए इसमें क्या गैर कानूनी था? आप हमें बताइए इसमें हमने ऐसा क्या कहा जो गलत था, किस चीज का उल्लंघन हुआ? असलियत यह है कि इस तरह की जो हरकतें हैं, सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने की, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने के आदेश देने की, ये तानाशाही सरकारें करती हैं। ये लोकतंत्र की परिचायक नहीं है। और अब मैं थोड़ी सी जो और भी ज्यादा दिक्कत तलब बात है उसके बारे में बात कर लेती हूं। एक ऑनलाइन पोर्टल आने वाला है, 20 तारीख से वो कारगर हो जाएगा, उसका नाम है सहयोग। उसमें सरकार के 25-30 अधिकारी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग हैं। ये अधिकारियों को हक है कि वो किसी भी डेटा को, किसी भी कंटेंट को कभी भी हटवा सकते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाध्य होंगे उसको हटाने के लिए। तो अब ये जो बाबू है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, ये तय करेंगे कि ये देश ऑनलाइन क्या देखेगा या क्या नहीं देखेगा। ये सहयोग प्लेटफॉर्म एक आने वाला है। डीप फेक बिल्कुल न्यूसेंस है। मैं डीप फेक को कर्ब करने का सपोर्ट करती हूं, लेकिन पॉलिटिकल सटायर और डीप फेक एक बात नहीं है। पॉलिटिकल सटायर और डीप फेक अलग है। और मैं जानना चाहती हूं, क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, क्या राजनीतिक व्यंग करना, क्या तीखी टिप्पणी करना, यह डीप फेक है या यह पॉलिटिकल सटायर है? और कानून का अधिकार है हम सबको यह करने का। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यह डरपोक सरकार सिर्फ वीडियो डिलीट कराने पर नहीं रुकती है। इनकी कायर पुलिस हमारी टीम के 20, 21, 22 साल के बच्चों को, मैं तो बच्चे कहूंगी क्योंकि वो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, 20, 21, 22 साल के युवाओं को फोन करके डराती धमकाती है। अरे हिम्मत है और जो केस करना है वो मुझ पे करिए, नोटिस भेजनी है मुझ पर भेजिए, मुकदमा करना है मुझ पे करिए। 21-22 साल के बच्चों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। 56 इंच का सीना वाला 21-22 साल के युवाओं से लड़ रहा है। अरे राजनीतिक लड़ाई करिए ना, नोटिस भेजनी है, पुलिस से फोन कराना है, केस करना है, मुकदमा करना है, मुझ पे कीजिए। मैं सोशल मीडिया की प्रमुख हूं। वीडियो डिलीट करने का लेकिन यह मामला सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली सरकार ने पुरानी बसों को हरी झंडी दिखाकर बता दिया ये नई बसें आई हैं।
इसको काफी लोगों ने वीडियो पोस्ट किया। तुरंत दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर कहा ये वीडियो डिलीट हो। अगर सरकार की विफलता, अगर सरकार की कलई खुलेगी, अगर सरकार का पर्दाफाश होगा, तो दिल्ली पुलिस या बाकी राज्यों की पुलिस फोन करेगी, आपको नोटिस भेजेगी, आपका वीडियो स्वतः डिलीट कर दिया जाएगा। और मैं बड़ी खेद के साथ एक बात कहती हूं, यह सरकार कायर है, लेकिन जो इस देश का मुख्यधारा का मीडिया और सोशल मीडिया बनकर मिलकर कर रहे, वो और भी खतरनाक है। इस देश के संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है, मतलब नोटिस मिलते ही क्या मेटा हो, क्या यूट्यूब हो, क्या एक्स हो, सब में होड़ लग जाती है कि पहले वीडियो कौन डिलीट करके आत्मसमर्पण ज्यादा दिखाएगा मोदी सरकार के सामने। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को देख के सोशल मीडिया ने भी तड़ातड़ रंग बदलने की कोशिश की है पिछले कुछ दिनों में। और यह एक बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि आप में से कुछ लोग यहां पर ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। पिछले कुछ दिनों में एक नया पैंतरा आजमाया गया है। छोटी छोटी बातों पर, बेफिजूल की वजहों पर आपको नोटिस आ जाएगा, आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। मतलब नरेंद्र मोदी जी, आप सच से, सवालों से, आलोचना से इतना डरते हैं कि वो लोग जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनके पेट पर लात मारेंगे। डिमोनेटाइज का क्या मतलब हुआ? अगर कोई चैनल या कोई कंटेंट क्रिएटर को डिमोनेटाइज कर दिया गया, मतलब वो उससे कमा नहीं सकता, वही उसकी कमाई का साधन है। और ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो आलोचना करते हैं, जो आईना दिखाते हैं और देश के मुद्दे उठाते हैं, जो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, जो बाबर और अकबर की बातें नहीं करते, अभी के हिंदुस्तान की बात करते हैं, अभी के युवाओं की बात करते हैं। और मेरा अपना मानना है कि राजनीति में आलोचना करने का, राजनीति में सवाल पूछने का संवैधानिक हक है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए बड़े सारे तरीके हैं। तर्क है, तीखे सवाल है, व्यंग है, कार्टून है, एनिमेशन है, और अब बदलती तकनीक के चलते एआई है। मैं एक बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर दिल पर हाथ रख के और पूरी ईमानदारी के साथ कह सकती हूं, हमारा कोई भी वीडियो अश्लील नहीं है, हमारे किसी भी वीडियो में राजनीतिक मर्यादा को नहीं लांघा गया है, हम मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे। जो बात हम सदन में कहते हैं वही हम अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, और हमारे हर वीडियो में एआई जनरेटेड लिखा हुआ है। फिर क्या खौफ है? जब एआई जनरेटेड लिखा है तो आपको किस बात का खौफ है? और अगर सरकार को एआई से इतनी दिक्कत है तो इतनी बड़ी एआई समिट क्यों करा रहे हैं आप? मोदी जी लपक लपक के हाथ उठा के क्यों मिल रहे हैं? बंद कर दीजिए स्कूल कॉलेज में एआई पढ़ाना। और एक आपसे दरख्वास्त है, आपकी जो आईटी सेल भद्दे, सब स्टैंडर्ड, बिल्कुल कूड़ा घटिया एआई बना रहे हैं, उस पर तो तुरंत पाबंदी लगा दीजिए, क्योंकि वो एआई के नाम पर धब्बा है। आइए सीखिए हमसे कैसे एआई किया जाता है, आपको 2-4 लेसन हम सिखा देंगे, लेकिन वो जो भद्दा एआई कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। इन वीडियो के माध्यम से हमारा क्या लक्ष्य, और ये मैं अंतिम बात इस पे कहना चाहती हूं और फिर मैं दूसरी एक जरूरी बात करना चाहती हूं। इन वीडियो के माध्यम से हमारा लक्ष्य है सरकार की नाकामियों पर उनका जवाब लेना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही तय करना, जनता के मुद्दों को हटाना। इन वीडियो के माध्यम से हम बीजेपी की तरह प्रधानमंत्री की स्नूपिंग की बात नहीं कर रहे, हम बीजेपी की तरह इतिहास को मरोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम बीजेपी की तरह घटिया आक्षेप नहीं लगा रहे, हम बीजेपी की तरह बलराज मधोक ने किसके लिए क्या कहा, अटल जी के लिए क्या कहा, वो बात नहीं कर रहे। हम बीजेपी की तरह गुजरात में किसी मंत्री के पति ने अपनी पत्नी को किसके चंगुल से छुड़ाने के लिए कहा, वो बात नहीं कर रहे। हम किसकी बहू ने किसके लिए क्या कहा, ये बात नहीं कर रहे। हम सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं, हम सच डंके की चोट पर बोलते हैं, सवाल डंके की चोट पर करते हैं, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं, और ये बेखौफी हमने अपने नेता राहुल गांधी से सीखी, क्योंकि हम सच बोलते हैं। तो अगली बार कठपुतली बनकर अपनी पुलिस से वीडियो डिलीट कराने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि आप अपनी बखिया खुद उधेड़ रहे हैं। और अब एक बहुत ही जरूरी एआई से ही जुड़े दूसरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं। इस देश में एआई के नाम पर एक समिट हो रही है, लेकिन इसी दौरान इस देश में मूर्खता का, झूठ का, फरेब का, जालसाजी का मानो महामहोत्सव चल रहा हो, मानो बोलबाला हो गया हो। दिल्ली में एआई समिट हो रही है, यह अलग बात है कि उस समिट को नरेंद्र मोदी जी की फोटो अपॉर्चुनिटी में रिड्यूस कर दिया गया है।
पहले दिन जिन लोगों ने पैसा देके स्टॉल खरीदा था उनको ही खदेड़ कर निकाल दिया गया। एआई समिट में, जो टेक समिट है, उसमें लोगों को लैपटॉप और कैमरा लाने से रोका गया। अगर आप गाड़ी या बाइक से गए हो, चाबी नाले में फेंक आई है। इंटरनेट स्टेबल नहीं था, लोग डेमो नहीं दे पाए। फाउंडर्स वहां पर ये कहते पाए गए कि उनका सामान चोरी हो गया। लेकिन जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने वहां पर किया वो अक्षम्य अपराध है। एक चीनी रोबोट को खरीदा, उसको अपने द्वारा डेवलप बताया और देश की ऐसी फजीहत कराई कि चीनियों ने हमारा मखौल उड़ाया, चीनियों ने फबीते कसे। और यह सब जानते हुए डीडी न्यूज ने उसका महिमा मंडन किया और खुद अश्विनी वैष्णव, जो इस देश के रील मंत्री हैं, उन्होंने उसको अपने पोस्ट पर शेयर किया। जब उनके ऊपर दबाव बना, जब राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा कि चीनी रोबोट का महिमा मंडन इंडिया की एआई समिट में क्यों हो रहा है, तब उनको वो डिलीट करना पड़ा। पर मेरे अनुसार, और ये मैं बहुत दुख और खेद के साथ कहती हूं, मेरे अनुसार ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। ये जो देश में हो रहा है उसका प्रमाण है। आज हर व्यक्ति को लगता है कि झूठ बोलकर, जालसाजी कर फरेबी कर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जब देश के सर्वोच्च पदों पर, सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उससे परहेज क्यों करें? जब प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलकर निकल जाते हैं, तो ये आम लोग सच बोलकर, मेहनत कर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? जब नरेंद्र मोदी दूसरे के कामों को अपना बताते हैं, हमारी स्कीमों का नाम बदलकर वाहवाही बटोरते हैं, तो ये चीनी रोबोट को ले आते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग? जब प्रधानमंत्री पूरे दिन लफाजी करते हैं, तो दूसरे के आविष्कार को सीना ठोक कर अपना बताने वालों के हौसले बढ़ते हैं। जब साइंटिफिक टेम्पर की बलि चढ़ाई जाती है और लफाजी करके अंधविश्वास फैलाया जाता है, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, तब रोबोट बनते नहीं है, चोरी किए जाते हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपकी विरासत इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप याद किए जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाने के लिए। आप याद किए जाएंगे व्हाट्सएप की फर्जी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। और जिन नेहरू जी को आप बहुत याद किए जाते हैं, उनकी विरासत आईआईटी है, उनकी विरासत एम्स है, उनकी विरासत आईआईएम्स है, उनकी विरासत इस देश का वो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें पढ़कर जिन लोगों से आप लालायित होकर आज हाथ मिला रहे हैं, वो दुनिया का नेतृत्व करते हैं। हमारे आईआईटीज में, हमारे आईआईएम्स में, हमारे एम्स में पढ़े लोग जिनको आप गले लगा रहे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र कल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने किया, वो लोग हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ लोगों का नाम जो हिंदुस्तान में पले बढ़े और उन्होंने हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराया। सत्या नडेला हो, सुंदर पिचई हो, राजा सुब्रमण्यम हो, लीना नायर हो, नील मोहन हो, अरविंद कृष्णा हो, निकेश अरोड़ा हो, संजय मेहरोत्रा हो, रेशमी केवल रमणी हो, श्रीनिवास गोपालन हो, राहुल गोयल हो, शैलेश जेजुरीकर हो, वसंत नरसिम्हन हो, विवेक शंकरण हो, विमल कपूर हो, अजय बांगा हो, इंदिरा नूई हो, जॉर्ज कुरियन हो। एक बहुत लंबी फहरिस्त है। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंज्यूमेबल्स टू एब्सोल्यूट अल्टीमेट लग्जरी, ये वो लोग हैं जो नेहरू की बनाई यूनिवर्सिटीज में, नेहरू के बनाए संस्थानों में पढ़े। आप एक संस्थान ऐसा बताइए जिसमें पढ़कर आज की तारीख में कोई व्यक्ति परचम लहरा सके। देखा आपने क्या इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, बजाय एआई वीडियो डिलीट कराने के, लोगों को सच्चाई दिखाने से बचने से ऐसे काम करिए जो राष्ट्रहित में हो। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण बंद करिए, अमेरिका के इशारों पर अपनी विदेश नीति चलाना बंद करिए, अमेरिका के दबाव में आकर किसी और से तेल खरीदना जो आपने बंद किया है उसका बहिष्कार कीजिए। एप्स्टाइन जैसे दरिंदे से आपके मंत्रियों के संबंध है, उनको अपनी कैबिनेट से निकाल फेंकिए और गौतम अडानी के साथ अपनी दोस्ती का परिचय इस देश का समझौता करके मत दीजिए। आपसे सिर्फ यह कहना